हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जंगल में बाघ मिल जाए तो उसे कैसे पहचानोगे? आज की कविता आपको हंसाएगी भी और सिखाएगी भी। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही मज़ेदार कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसे लिखा है कार्लन वेल्स ने। यह कविता एक ह्यूमर से भरी हुई है, अर्थात हास्य से भरी हुई, हंसी से भरी हुई है। कवित्री जंगली जानवरों की पहचान मजाक में बताती है, कोई असली सलाह नहीं देती है। तो आइए इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इन्हें समझने की और हंसते हुए इन्हें समझने की प्रयास करते हैं। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। कवित्री इस लाइन के माध्यम से एक मजाकिया अंदाज में कहती है कि अगर कभी संयोग से आप पूर्व एशिया के जंगलों में जाएं और आपकी ओर एक बड़ा भूरे रंग का जानवर आए और वह दहाड़े और दहाड़ते समय आप मरने ही वाले हो, तो समझ जाइए कि वह एशियाई शेर है। यहाँ कवित्री ने मजाकिया अंदाज में शेर की पहचान बताई है। और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोवेल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you। This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern। अर्थात कवित्री इस लाइंस के माध्यम से कहना चाहती है कि अगर कोई शाही जंगली जानवर पीली खाल पर काली धारियों के साथ मिले और वह आपको खा जाए, तो समझ जाइए कि वह बंगाल टाइगर है। कवि व्यंग के रूप में कहती है कि अगर जानवर आपको खा रहा है तो पहचान करना आसान हो जाता है। इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइट विथ स्पॉट्स इज पीपल्ड, एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, यू विल नो इट इज द लियोपार्ड। It will do no good to roar with fan, he will only live and live again। अर्थात कवित्री कहती है कि अगर आप टहलते हुए किसी धब्बेदार खाल वाले जानवर को देखें और वह अचानक आप पर कूद पड़े, तो वह तेंदुआ अर्थात लियोपर्ड है। दर्द से चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वह बार बार हमला करेगा। यहाँ तेंदुए की फुर्ती और हिंसक स्वभाव दिखाया गया है। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ अ बियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। अर्थात कवित्री कहती है कि अगर आप अपने आंगन में टहल रहे हो और कोई जानवर आपको बहुत ज़ोर से गले लगा ले, तो समझिए वह भालू है अर्थात बियर है। अगर आपको शक हो तो वह एक और प्यार भरा गले लगाकर शक दूर कर देगा। यहाँ हग शब्द का प्रयोग हास्य के लिए किया गया है, यानी हंसी के लिए किया गया है, ह्यूमर के लिए किया गया है। Thou to distinguish bits of prey, a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyenas। Hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles। कवित्री कहती है कि शुरुआत में शिकारी जानवरों में फ़र्क करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन लगरबग्घा और मगरमच्छ को पहचाना जा सकता है। लगरबग्घा हंसता हुआ दिखाई देता है और अगर कोई जानवर रोता हुआ दिखे तो वह मगरमच्छ है।
यहाँ क्रोकोडाइल्स टीयर्स मुहावरे का प्रयोग किया गया है। क्रोकोडाइल्स टीयर्स मतलब होता है नकली आंसू, मगरमच्छ के आंसू। द ट्रू चैमलियन इन स्मॉल, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all, and not a single wing. If there is nothing on tree, 'tis the chameleon you see. अर्थात कवित्री कहती है कि असली गिरगिट, चैमलियन मतलब होता है गिरगिट, असली गिरगिट छोटा छोटा होता है छिपकली जैसा, उसके न कान होते हैं न पंख, अगर पेड़ पर कुछ भी दिखाई न दे तो समझ जाइए कि वह गिरगिट है। गिरगिट के रंग बदलने की कला को मज़ेदार तरीके से बताया गया है। तो दोस्तों यह पोएम यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पोएम समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय, मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।